जरा आज फिर पूरा दिन गुजर गया, लेकिन घर के लिए मैं कुछ नहीं ला सका। मैं जानती हूँ आयान, लेकिन बच्ची सुबह से कुछ खा नहीं पाई। अम्मा की दवा भी खत्म होने वाली है। मुझे पता है, और यही बात मुझे अंदर से मार रही है। मिट्टी में हाथ घुसा घुसा कर जब शाम होती है ना, तो लगता है जैसे मेहनत भी गरीब को पहचानने से इनकार कर देती है। तुम्हारी मेहनत झूठी नहीं हो सकती आयान, बस वक्त गलत चल रहा है। बेटा, वक्त से ज्यादा लोग गलत होते हैं। अमीर का जुल्म और गरीब का सब्र, दोनों का हिसाब ऊपर लिखा जा रहा होता है। अम्मा, मैं और कितनी देर उस हमीद सेठ के लिए काम करता रहूं? सुबह से शाम तक जान निकल जाती है और बदले में जिल्लत। तो फिर छोड़ दो ना, अपना काम शुरू करो। तुम्हारे बनाए हुए घड़े पूरे गांव में मशहूर हैं। अपना काम? जरा दुकान के लिए पैसा चाहिए, जगह चाहिए, और हमारे पास सिर्फ ये छोटी सी झोपड़ी है। जिसके हाथ में मिट्टी की पहचान हो बेटा, उसकी किस्मत भी मिट्टी से ही बन जाती है। फैसला तेरा है। ठीक है, कल मैं हमीद सेठ से कह दूंगा। अब मजदूरी खत्म। उस रात आयान सोया नहीं। भूख से ज्यादा उसे अपनी बेटी की खामोशी सत रही थी। फैसला हो चुका था, अब या तो किस्मत बदलेगी या फिर सब कुछ बिखर जाएगा। सेठ जी नमस्ते, मुझे आपसे एक बात करनी थी। बोलो आयान, काम छोड़ के बातें ज्यादा करने लगे हो। मेरा हिसाब कर दीजिए सेठ जी, मैं अब यहाँ काम नहीं करूँगा। क्या कहा? इतनी रहमत करता हूँ फिर भी तुझे काम नहीं करना? रहमत नहीं सेठ जी, मजबूरी के पैसे थे। घर का गुजारा नहीं हो रहा, इसलिए खुद कुछ करना चाहता हूँ। खुद करेगा? मिट्टी के सपने देखना छोड़ दे आयान, इसका हिसाब लगाओ। सेठ जी, दवा का एडवांस, बची हुई मिट्टी, सब जोड़ के देखे तो इसके नाम कुछ भी नहीं बनता। सुन लिया, तेरा हिसाब 0 है। अब निकल यहाँ से। सेठ जी, ये नाइंसाफी है। औकात में रहे, जब हार के वापस आएगा ना, तो आधी तनख्वाह मिलेगी। आयान की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने पलटकर नहीं देखा। कुछ आवाज नहीं करते, सिर्फ अंदर ही अंदर खून बहाते रहते हैं। अगला दिन आयान के लिए सिर्फ मेहनत का दिन नहीं था, यह उसकी उम्मीद, उसके हौसले और उसके सब्र का इम्तिहान था। बाजार में धूप तेज थी, लोग ज्यादा थे, मगर आयान अकेला महसूस कर रहा था। आइए, आयान कुम्हार के ठंडे घड़े, सस्ते भी, मजबूत भी और दिल से बनाए हुए। ये घड़ा तो बहुत हल्का लगता है भाई, लगता है मिट्टी ठीक से पकी नहीं। और रंग भी फीका है। हमीद सेठ के घड़े देखें, चमकते हैं जैसे शीशा। भाईजान, चमक सिर्फ आंखों को पसंद आती है, लेकिन घड़ा दिल को तब पसंद आता है जब पानी ठंडा रखे। एक दफा इस्तेमाल करके देखिए। दिल से बना घड़ा? भाई, हम पानी रखना चाहते हैं, जज्बात नहीं। बस एक मौका दे दीजिए, पसंद ना आए तो पैसे वापस। नहीं भाई, रिस्क नहीं लेते। चलो हमीद सेठ की दुकान चलते हैं। हंसकर सब लोग चले गए। आयान वहीं खड़ा रह गया, पेशानी पर पसीना और आंखों में टूटती हुई उम्मीद। तभी भीड़ को चीरते हुए एक जाना पहचाना चेहरा नजर आया। हमीद से उसके चेहरे पर वही घमंड भरी मुस्कुराहट थी। अरे अरे, ये तो हमारा आयान है। सोचा था 2 दिन में वापस आकर मेरे पैर पकड़ेगा। सेठ जी, मैं भिक्षा नहीं, इज्जत की रोजी चाहता हूँ। इज्जत? पेट इज्जत से नहीं, पैसों से भरता है। सेठ जी देखिए ना, घड़े टेढ़े, रंग फीका, ये कौन सा काम है? हाँ सेठ जी, मेरे घड़े चमकते नहीं, लेकिन टूटते भी नहीं। मैं धोखे की चमक नहीं, सच की मजबूती बेचता हूँ। बहुत बोलने लगा है तू। याद रख, तेरा नसीब ही कच्चा है। ये बाजार सिर्फ मेरा है। जिल्लत के अल्फाज आयान के कानों से टकरा कर रह गए, लेकिन दिल के अंदर कहीं एक छोटी सी आग जल चुकी थी। ऐसी आग जो बुझती नहीं, सिर्फ इंतजार करती है। धूप अपने उरूज पर थी, सुबह से शाम होने लगी, लेकिन आयान का एक भी घड़ा नहीं बिका। या अल्लाह, मैंने कब किसी का बुरा चाहा? फिर क्यों मेरी मेहनत का कोई मोल नहीं? जरा ने सुबह सिर्फ 2 सूखी रोटियां पुतली में रख दी थी। आयान ने एक रोटी तोड़ी ही थी कि
अरे तुम यहाँ कैसे आ गए? सामने एक खूबसूरत सफेद गाय खामोशी से खड़ी थी। उसकी आंखों में अजीब सा सुकून था। भूखी हो ना? ले लो, मेहमान को कभी खाली हाथ नहीं भेजते। गाय ने सुकून से रोटी खाई और बिना कोई आवाज किए जंगल की गहराइयों में गुम हो गई, जैसे अपना राज छुपा कर चली हो। शाम ढल चुकी थी, बाजार बंद होने लगा था, मगर आयान के दिल में बेचैनी थी। सफेद गाय का चेहरा उसकी आंखों से हट ही नहीं रहा था। अजीब बात है, न डर न भगदौड़, जैसे मुझे पहचानती हो। आयान ने अपने घड़े समेटे और अनजाने कदम जंगल की तरफ उठ गए। जंगल के किनारे एक पुरानी झोंपड़ी थी। वहाँ एक बूढ़ी औरत चूल्हा जला रही थी। आ गया बेटा? अम्मा, आप मुझे जानती है? जिसके दिल में दर्द होता है उसे पहचानने के लिए नाम की जरूरत नहीं होती। आयान का दिल तेज धड़क रहा था। उसे लगा जैसे यह मुलाकात पहले से लिखी हुई थी। अम्मा, मेरी मेहनत बेकार जा रही है। भूख, जिल्लत सब कुछ साथ साथ चल रहा है। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती बेटा, बस उसका फल वक्त से पहले नहीं मिलता। बूढ़ी औरत ने जमीन से मुट्ठी भर मिट्टी उठाई, वही मिट्टी जो आयान रोज अपने हाथों से छूता था। ये मिट्टी सिर्फ जमीन नहीं, ये देवी माटी है। जो इसे इज्जत देता है वो इसे किस्मत देती है। मैंने हमेशा इसे अपनी माँ जैसा माना है अम्मा। कल सुबह पहला घड़ा जो तू बनाए उसे सबसे पहले किसी भूखे को देना, पैसा नहीं लेना। अम्मा, अगर मेरी किस्मत इसी से बदलनी है तो मैं तैयार हूँ। अचानक जंगल की हवा तेज हो गई और वह सफेद गाय फिर नजर आई। ये वही गाय है। पल भर में गाय की आंखों में रोशनी चमकी और वह धीरे धीरे गायब हो गई। देवी कभी अपनी पहचान साथ नहीं रखती बेटा, वो सिर्फ इंसान का दिल देखती है। रात खामोशी से गुजर गई। सुबह की पहली रोशनी के साथ आयान ने मिट्टी में हाथ डाला। आज के घड़े सिर्फ बिकने के लिए नहीं, किसी की दुआ लेने के लिए बनेंगे। हर घड़ा पहले से ज्यादा मजबूत था, जैसे मिट्टी खुद उसका साथ दे रही हो। सुबह का वक्त था, बाजार फिर से जिंदा हो रहा था, लेकिन आज हवा में कुछ अलग सा था, जैसे किस्मत खुद हिसाब लेने आ रही हो। या अल्लाह, आज जो भी हो तेरा नाम लेकर शुरू करता हूँ। आयान ने घड़े साफ कपड़े पर सजाए। हर घड़ा पहले से ज्यादा मजबूत और ठंडक से भरा हुआ। बेटा, पानी मिलेगा? कल से कुछ नहीं खाया। आओ चाचा, ये घड़ा आपके लिए है। इसका पैसा नहीं, सिर्फ दुआ चाहिए। बेटा, अल्लाह तुझे वो दे जो तुम मांग भी नहीं सकता। उस दुआ के साथ ही जैसे मिट्टी ने सांस ली, घड़े ठंडे हो गए और पानी बर्फ जैसा लगने लगा। अरे, इस घड़े का पानी तो वाकई बहुत ठंडा है। और देखो, जरा सी ठोकर लगी मगर घड़ा टूटा भी नहीं। ये मेरी मेहनत नहीं, आप लोगों की दुआ का असर है। धीरे धीरे भीड़ जमा होने लगी। एक घड़ा गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। बाजार के कोने से हमीद सेठ यह मंजर देख रहा था। उसके चेहरे का रंग बदल चुका था। ये सब कैसे हो रहा है? सेठ जी, लोग उसके घड़े पसंद कर रहे हैं। आपकी दुकान खाली पड़ी है। आयान, ये सब जादू है। सेठ जी, ये जादू नहीं, ये मेहनत, सब्र और भूखों की दुआ है। हमीद सेठ, तुमने इस लड़के का हक मारा। आज बाजार ने फैसला सुना दिया है। यहाँ कोई जबरदस्ती नहीं चलेगी, जो बेहतर है वही बिकेगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। सेठ जी, मैं बदला नहीं चाहता, बस इज्जत की रोजी। शाम को आयान घर लौटा, हाथ में कमाई और दिल में सुकून। आयान, आज पहली दफा घर रोशन लग रहा है। बेटा, मैंने कहा था ना, मिट्टी कभी धोखा नहीं देती। ये सब आपकी दुआओं का असर है अम्मा। शुक्रिया।
देवी माटी। कुछ कहानियाँ शोर से शुरू होती हैं और खामोशी में मुकम्मल होती हैं, और कुछ लोग मिट्टी से उठकर मिसाल बन जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और रोचक कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद।